इतनी पत्नियों की देखभाल कैसे करते होंगे। एक वकील साहब थे, एक शादी हुई थी, लड़के बच्चे नहीं हुए, लोगों ने दूसरा ब्याह करवा दिया। दो बीवियों की कहानी सुनिए। कोई बैठा हो तो बुरा नहीं मानेंगे, उधर की बात है। अब आज तो बुरा मान जाए, कुछ नहीं गड़बड़ है। बोलिए कल तो हवन यज्ञ है। तो समय बीता, दूसरा विवाह हो गया। 2-4 महीना ठीक ठाक चला, फिर मारपीट शुरू हो गई। वकील साहब को खाने का भी नंबर नहीं, रात दिन झगड़े चलता रहता। एक दिन वकील साहब के मन में आया, जाकर के नदी में कूदकर मर जाऊं। गए मरने के लिए, नदी के किनारे बैठे थे, सोच रहे थे कि मरूं कि ना मरूं, मरूं कि ना मरूं। अचानक गांव के मुखिया जी मिल जाते हैं। मुखिया जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बड़े उदास हो? रोने लगा वकील बेचारा, चरणों को थाम लिया। मुखिया जी क्या बताऊं, जब से दूसरी शादी हुई है जीना हराम हो गया, आज तो मरने आया हूं। मुखिया जी ने कहा, मरने आए हो, कारण क्या है? रात दिन लड़ाई झगड़ा महाराज, जीना हराम कर दिया दोनों ने। मुखिया जी ने कहा, इतनी छोटी बात मरने के लिए टूट पड़े हो, चलो कल बुलाओ पंचायत में, आता हूँ। दूसरे दिन पंचायत बुलाई, मुखिया जी आते हैं, दोनों पत्नियां बिठाई गई, वकील साहब बिठाए गए। मुखिया जी बड़े समझदार थे, पंचायत करने में माहिर थे। मुखिया जी ने एक मकान छोटी पत्नी को दे दिया, एक मकान बड़ी पत्नी को दे दिया, 2 गायें इनको दे दी, 2 गायें उनको दे दी। खेती को 1/2 भाग कर दिया, बैंक बैलेंस का 1/2 भाग कर दिया, प्रॉपर्टी 1/2 भाग हो गई। वकील साहब की पत्नियों से मुखिया जी ने पूछा, अब तो खुश हो, बंटवारा कर दिया। दोनों पत्नियां गरजने लगी, क्या बंटवारा किया है? मुखिया जो हमारे मालिक हैं वो तो वैसे ही बैठे हैं, इनको कब बांटोगे? अब डिस्टर्ब हो गए वकील साहब, इधर से फड़वाएंगी, इधर से फड़वाएंगी, आधा आधा है भगवान। लेकिन मुखिया जी बड़े समझदार थे, उन्होंने बंटवारा पति का भी कर दिया। क्या कहते हैं, कहने लगे, एक दिन भोजन तुम्हारे यहाँ, एक दिन भोजन तुम्हारे यहाँ, एक हाथ ये दबाएंगे, एक पाँव ये दबाएंगे, एक आंख में काजल ये लगाएंगे, एक आंख में काजल ये बंटवारा हो गया। अब तो कंपटीशन चल रहा है, अगर एक दिन सुबह 8 बजे ना आता, दूसरे दिन 6 बजे। ये हाथ आधा घंटा दबाया जाता, ये 2.5 घंटा दबाया। एक ही महीने में 15 किलो वजन बढ़ गया। कंपटीशन में सेवा हो रही है ना। होली नजदीक आ गई, छोटी पत्नी ने कहा, मुझे मायके जाना पड़ेगा। वकील साहब ने कहा, देखो बंटवारा हो गया देवी, काम नहीं चल पाएगा, कहाँ खाऊंगा, कैसे रहूंगा, होटल पर खा लेना, 2-4 दिन में आ जाऊंगी। चली गई बेचारी। अब इधर गजब की सेवा, एक हाथ दबाया जाता है, बंटवारा हो गया, दुश्मनी है, दूसरा कौन छूट। एक पांव दबाया गया, दूसरा चौथी में, बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, कांटे की टक्कर है। ये तो सब चल रहा है। जब सुबह कोर्ट के लिए निकलते कचहरी जाने के लिए, बड़ी पत्नी काजल की डिब्बी लेकर आती है, ये अपनी वाली आंख में काजल लगाया, बस अंदर चली गई। बड़ी बेइज्जती होती, सब मजाक करते रहते हैं। एक दिन जब काजल लगाने के लिए आई बड़ी पत्नी, एक आंख में लगा दिया, जाने लगी, हाथ जोड़ लेते, पांव पड़ जाते, देवी इसमें भी बड़ी बेइज्जती होती। देखो महाराज, अपनी छोड़ूंगी नहीं और सौतन की मैं टच नहीं करूंगा, सीधी बात है। तो वकील साहब, भाई बुद्धिमान ज्यादा होते वकील लोग ना, वकील साहब ने कहा, तुम्हारे भी भतीजे का ब्याह है, तुम जाओगी ना, तो तुम्हारी आंख में मैं छोटी से लगवा लूंगा, तुम उसकी आंख में लगा दो बराबर। ये बेचारी भोली थी, लगा दिया। वकील साहब चले गए। अब तो और सीना तान कर देखो, दोनों आंख में है। इनका आज नसीब खराब था, छोटी पत्नी आ गई। दरवाजे पर इतना कूड़ा, बड़ी पत्नी अपने दरवाजे से झाड़ू से उधर सब सरका देती, इसकी गाय चिपक गई थी, चारा भी कोई नहीं देता था। आंगन में भी छत से सब कूड़ा फेंक देती बड़ी पत्नी आंगन में उसके। आई तो बेचारी 3-4 घंटे लगी रही, साफ सफाई करती रही। शाम हो गई, नाश्ता पानी बनाकर बैठी, वकील साहब आवे तो नाश्ता पानी किया जाए। अब वकील साहब आ गए, ना हाल न चाल, सबसे पहले आंख से आंख मिली, आफत पैदा हो गई। गरजने लगी, बड़ी लड़ाका छोटी थी ना,
चिल्लाने लगी, मेरे दरवाजे की सफाई किसी ने नहीं की, मेरे आंगन की सफाई किसी ने नहीं की, मेरे पशुओं को चारा किसी ने नहीं डाला, इतनी हिम्मत, मेरे आंख में काजल किसने लगा दिया। वो अंदर गई, कट्टा सिलने वाला क्या होता है सुआ लेकर के निकली गई, चिल्लाती हुई गरजती हुई पहुंची, जिसने मेरी आंख छुई है उसकी आंख फोड़ डालूंगी, मार दिया, एक आंख टूट गई। अब वकील साहब जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे, मर गया मर गया। बड़ी पत्नी निकली, क्या हुआ क्या हुआ, तुमने इनकी आंख में काजल लगा दिया, इन्होंने तुम्हारी फोड़ डाली। बड़ी पत्नी ने सुआ खींच करके निकाला, जिसने मेरी फोड़ी है मैं छोड़ूंगी, मार दिया, दूसरी आंख भी टूट गई। नारद जी ने सोचा भगवान अकेले हैं, 16,108 पत्नियां, क्या होता है पता लगाऊं। नारद जी चल पड़े भगवान की परीक्षा लेने के लिए। द्वारिका में पधारते नारद जी सबसे पहले महल में पहुंचे, अंदर नहीं बाहर से देख रहे हैं, आज बीड़ा नहीं बजा रहे, परीक्षा लेने गए हैं ना। पहले महल में पहुंचे रुक्मिणी जी के, क्या देखते हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। चुपके से नारद जी निकल गए। दूसरे महल में पहुंचे, जामवंती जी का बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं। अब तीसरे महल में सत्यभामा जी के महल में पहुंचे, भगवान सो रहे हैं। आगे बढ़े तो भगवान पूजा पाठ में आरती में लगे हैं। नारद जी चक्कर में पड़ गए, एक साथ 4 जगह तो मैंने देख लिया, अब क्या देखना बाकी। भगवान एक है लेकिन अनेक है, एको हम बहुत श्यामी। भगवान सबको उतना ही आनंद देते। आसमान में सूर्य एक है ना, परात में पानी भर के मैदान में खड़े हो जाओ, सबकी परात में सूर्य उतर आएगा। आया कि नहीं आया बताओ, पानी साफ होना चाहिए। ऐसे भगवान एक है लेकिन अनेक रूप, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध सब संता। नारद जी का मोह दूर हुआ, एक साथ भगवान 4 स्थानों पर। अब 16,000 के घर में कहां कहां भटकूंगा, मुझे पता चल गया भगवान सबको सुख देते हैं। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हो। परमात्मा अनंत है, परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक है। परमात्मा को जैसे मानो भगवान वैसे वैसे मिलते हैं। यो माम यथा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। नारद जी नाचने लग जाते, नारद जी गाने लग गए वही। अब वीणा बजा बजा के नाच रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण जोड़ी बैठी है, कहाँ रही है कल माता ये। नारायण 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 ताली बजा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ताली बजाना चाहिए। गाय भैंस को देखा है, कुत्ता बिल्ली को देखा है, इनको 4 कान क्यों होती है पता किया है कभी?
आगे जो दो टांग है ना पशुओं की, ये पिछले जन्म में हाथ रहा ताली नहीं बजाएगा। भगवान ने कहा लाइसेंस जब्त करो इनका, ये भी पाँव बना दो। हम लोगों की तरह भी बना सकते थे उनको, लेकिन कीर्तन में ताली नहीं बजाए, उनको गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बना दिया। जाओ आगे वाला हाथ भी पाँव बना दिया, इसलिए मौका मिला है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण छिपा कर रखा था महाराज जी। कहाँ चली गई थी दादी? अब तक दिखाई नहीं दी। दादी पूरी पागल कर गई, मायके गई रही होगी। परीक्षा लेने के लिए आए नारद जी, गदगद हो गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर भ्रम किया है। एक बार मैया सती ने भी राम जी की परीक्षा ली है ना, जब सीता जी की खोज कर रहे थे राम जी, पेड़ों से पूछते, पशुओं पक्षियों से पूछते, सती जी ने कहा ये तो पागल है, भगवान थोड़ी ना है। परीक्षा लेने चली गई थी, सीता जी का ही रूप बना लिया था। गजब हुआ, मास्टर साहब ही फेल हो गए, परीक्षक ही फेल हो गया। आपने विद्यार्थी को फेल होते सुना होगा, यहाँ उल्टी गंगा बह रही, जो परीक्षा लेने गया वही फेल हो गया। नारद जी वापस आते हैं, समय आगे बढ़ा, भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। रुक्मिणी जी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। क्या नाम पड़ा है? प्रद्युम्न। भगवान के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। ये कौन है? ये कामदेव है। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था तो इसकी पत्नी रोते रोते पहुंच गई, प्रभु मेरा क्या होगा? आपने तो मेरे पति को जला दिया है। देवता अपने स्वार्थ में मेरे पति को आपकी समाधि तोड़ने के लिए भेज दिए, मेरा क्या होगा? भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न भी हो जाते। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, जाओ। कह दिया ना मैंने। कब मिलेगा? द्वापर में मिलेगा। कैसे पहचानूंगी? भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। रामचरितमानस में एक लाइन में संकेत है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरनि महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। इनका जन्म हुआ, एक राक्षस था शंबासुर। इसको नारद जी ने कहा तुम्हें भगवान कृष्ण का बड़ा बेटा मारेगा। अब ये तो जन्म लेते ही, मैया तो अचेत थी, चुरा लेता है बालक को, लेकर आकाश मार्ग से जा रहा है। विमान पर बैठा, सोचा तलवार से मारूंगा। और हम परम सौभाग्यशाली हैं, हम सबके बीच में श्री आईडी कल्याण पानीपत जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं। कथा में आप पधारे हैं, आपकी तरफ से 5100 रुपए का सहयोग है। भगवान को कृपा बनाए। हमारे आपके बीच में पधारे हैं श्री आईडी कल्याण साहब, पधारे हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष है पानीपत के। ताली बजाएंगे, स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, आप मंच पर पधारेंगे। श्री राम कुमार जी से निवेदन, सुरेश अरविंद शर्मा, ओम सिंह जी से निवेदन है, अतिथि का आदर सत्कार करेंगे। पुनः ताली बजाएंगे। बाल कृष्ण लाल की जय।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, बाटे बिहारी लाल कृष्ण लाल की जय। हम आपके बीच में आईडी कल्याण साहब पधारे, पुनः ताली बजाएंगे, स्वागत सम्मान। भगवान खूब कृपा बनाए और बड़े प्रसिद्ध समाज सेवियों में हैं आप, आपका प्रेम अटूट है और सबकी सेवा में तल्लीन रहते। आपकी तरफ से 5100 रुपए का सहयोग कथा में आया है, भगवान खूब कृपा बनाए। और कथा देखते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। संबासुर ने बालकृष्ण प्रद्युम्न जी को चुरा लिया है, विमान पर बैठ करके उड़ता जा रहा था, नीचे सागर था, निकाला है खंजर, मुंडी काटू बच्चे की। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण क्या कर गए हो? आप ही ने कहा था ना, ले आया हूं उसको, यही मुझे मारेगा ना तो इसको आज ही निपटाऊंगा, बड़ा होने ही नहीं दिया जाएगा। नारद जी ने कहा, राम राम, इतने नामी तुम हो, छोटे से बच्चे को मारोगे, लोग कलंकित कर देंगे तुम्हें कि छोटे से बच्चे को मारता है, तो चुरा करके मारता है, बदनामी होगी। संबासुर ने कहा, महाराज नहीं मारूंगा तो बड़ा होकर मुझे मार डालेगा, मैं छोड़ने को थोड़ी ना कह रहा हूं, लेकिन अपना हाथ गंदा न करो, सागर में फेंक दो, घड़ियाल, कछुआ, मछली, पेट भरेगा, पुण्य मिलेगा तुम्हें। अब उसने सीधा उठाया और बच्चे को पानी में फेंक दिया है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग वैरी हो। भगवान की कृपा। कई बार हम दो मंजिल से कूद जाते हैं, गिर जाते हैं, खरोच भी नहीं आती। कई बार बाथरूम में फिसल कर मर गए कितने। कई बार ट्रक चढ़ गई फिर भी बच गए, कई बार इतनी सी पत्थर की चोट लगी, रोड पर गिरे मर गए। भगवान रक्षक है, जब तक भगवान की कृपा है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संबासुर ने बालक को फेंका है, एक मछली शिकार के इंतजार में मुंह खोले इंतजार कर रही तो कुछ मिल जाए। प्रद्युम्न जी सीधा उस मछली के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और उदरस्त हो गए। भगवान की लीला, इनको कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है बालक का। और संयोग देखो, वो मछली भागती हुई उसी राक्षस के नगर के तरफ बढ़ गई। मछुआरों ने जाल डाल रखा था, वही मछली फंस गई। ये मछुआरे उसी की नगरी के थे। बड़ी सुंदर मछली देखी। अब मछुआरों ने कहा, ये मछली हम अपने राजा को भेंट करेंगे। मछली ले गए, कहा संबासुर को दे दिया है, उसी के पेट में उसकी मौत पल गई। अब उसके यहाँ जो भोजन बनाती थी भानुमती नाम। ये कौन है? ये कामदेव की पत्नी रति। उसे भोले बाबा ने सब बता रखा था, मछली के पेट में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। तब से बेचारी राक्षस के यहाँ खाना बना रही अपने पति के इंतजार में। भानुमती नाम है। भानुमती रोज मछली काटती है, इसी चक्कर में कब मेरा पति मिलेगा। मछली बहुत खाते हैं राक्षस लोग ना, मांस, मछली, शराब, ये सब राक्षसों का भोजन है। यहाँ तो कोई नहीं है, हाथ उठाओ। कोई नहीं।
अंडा वंडा खा लेते होंगे ना कभी कभी। एक भाई साहब कहने लगे महाराज जी अंडा शाकाहारी आ गया। उनका अच्छा अंडा भी शाकाहारी, खाओ भैया। कई लोग कहते बड़ी ताकत मिलती है अंडे में। अच्छा, भोजन में ताकत नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी में ताकत नहीं है, घी दूध में ताकत नहीं है। इन सबसे ज्यादा ताकत मूंग छिलके वाली होती है ना, चना, साबुत अनाज मिक्स करके उसको भिगा दिया करो, ज्यादा भिगा दो, छान करके कपड़े बांध दो, अंकुर निकल आएगा। कोई भी संसार का ऐसा पदार्थ नहीं जो इसकी टक्कर दे पाएगा। लेकिन ये सब पसंद नहीं है ना। जहाँ अंडा बनता है महाराज, निकल पड़ो तो लगता है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, सब चाट चाट के खाते। जिसके मोहल्ले में मछली आ जाए, थैले में रखकर कोई लेकर आ जाए, फिर पूरे मोहल्ले में बदबू फैलती है। लेकिन कितनी कलाकार है, रगड़ रगड़ के वो सेंटेड पाउडर डाल करके इतना महकदार बना देती। अगर आप सुधर जाओ, माताएं घर की सुधर गई, घर बिगड़ जाए हो ही नहीं सकता। अगर माताएं सुधर गई तो आपका बेटा नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने ध्यान दे दिया आपका पति नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने ध्यान दे दिया आपका भाई नहीं बिगड़ेगा। आपने ध्यान दे दिया तो आपका घर नहीं बिगड़ेगा। आपने खुला छोड़ दिया है, बिगड़ रहे हैं। एकदम सबसे हिसाब लिया करो दोनों टाइम। लेकिन खुद ही अब तो बड़ी बड़े बड़े घर की माताएं भी किटी पार्टी होती है ना, वो भी चेस करने लगे, गिलास लड़ाने लगे। हम लोग नहीं, हम लोग तो गरीब से हैं। उधर बड़े बड़े लोग जो है ज्यादा, उनके यहाँ घर में जुआ चलता है, घर में शराब का वो अलमारी सजी रहती है, पीती रहती है, नाचते गाते रहते हैं। बड़ों की नकल करनी ही नहीं है। अब उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया ना, कहाँ फूंक दे, कहाँ माचिस लगा दे। हम गरीब हैं, हम ही ठीक है। अच्छा बताओ, कोई बहुत बड़े घर की आपकी सहेली होगी, उससे पूछो नींद आती है ठीक से, जिसके घर में पैसा खूब हो, हाथ जोड़ेगी, मैं सो नहीं पाता। अब जिसके घर में पैसा कम हो, उसे नींद कितना आएगी बताओ। मन करेगा अभी सो जाओ, मन करे अभी सो जाओ। अरबपतियों को नींद की गोली खानी पड़ती है, एयर कंडीशन में रहते, शीशे के मकान में रहते, फिर भी नींद नहीं आती है। किसान लोग जहाँ काम किए वही गमछा बिछाए मट्टी में सो गए, नाक बज रही। बताओ कितने लोग फुटपाथ पे सो जाते हैं, ट्रक जा रही है, वो हल्ला हो रहा, कोई फर्क नहीं, डीजे बज रहा कान पर। तो धन आता है तो हमारा सुकून छीन लेता है। धन आता है तो हमारी नींद हराम हो जाती है। धन आता है तो भोजन हम नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व न दिया करो धन से। धन से कोई सुखी हुआ है? कोई बड़ा सा मकान बना लिया, कोई छोटा सा बना लिया, रहना एक कमरे में एक बेड या एक तखत चारपाई, कुछ जान लो उतने पे ही रहना है। बाकी चलो बच्चों के लिए कमाओ बनाओ, मैं रोक नहीं रहा हूं। चर्चा आगे बढ़ी। भानुमति ने मछली को काटा, बालक निकला, गदगद हो गई, मेरा पति मुझे मिल गया। भानुमति तो जवान थी, प्रद्युम्न जी छोटे, चुपके से लेकर चली गई, सब्जी उब्जी बना करके राक्षस को खिला करके, दारू दूरू पी लिए, सब होश नहीं है। बालक को लेकर निकल गई भानुमति अपने घर में, चुपके से खूब लालन पालन किया है और औषधियों का स्नान करवा रही है। दिव्य दिव्य औषधियां खिलवा करके बहुत जल्दी युवान कर दिया। ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि व्यक्ति उनका ग्रहण करे तो बहुत जल्दी जवान बन सकता है। च्यवन ऋषि की कहानी सुनी है? राजा शरियाती हुए हैं राम जी के खानदान के। ये अपने परिवार के साथ गए हुए थे जंगल में घूमने के लिए। अब च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे तो दीमक चढ़ी हुई थी। इनकी लड़की इधर उधर घूमने लगी सहेली के साथ, तो मिट्टी में
एक बल्ब सा चमकता दिखाई दिया, आंख चमक रही थी, कांटे से आंख में डाला तो आंख फूट गई, खून निकलने लगा, खून निकलने लगा। अब महात्मा जोर जोर से कड़ाहने लगे, चिल्लाने लगे। राजा सरियाती ने देखा ऋषि का अपमान हो गया, अपनी उस लड़की का विवाह उन्हीं से करके चले आए, तुमने आप थोड़ी है, तुम इनके साथ रहोगी, इनकी सेवा करोगे। अब बेचारी रह गई। तो पहले सुंदरता नहीं, पहले ज्ञान और भक्ति देखा जाता। जिसके साथ हाथ पकड़ा दिया, अब तो इंची टेप लेकर जाते। क्या देखोगे, क्या देखोगे? रंग तो बदल जाएगा, ब्यूटी पार्लर से होकर आएंगे, रंग बदल जाएगा, बाद में पछताओगे। जिस दिन लड़की की दिखाई होती उस दिन उसका जीना हराम कर देते हैं। लड़की सबको देखती रहती। आज जितने जितने लोग देखने आए हो, ले चलो विदा करवा करके सबको देख लूंगी एक एक करके। और सबको देख लेती है, एक एक करके धीरे धीरे बेइज्जत करके सबको निकालती रहती, निपटाती रहती। एक जगह लड़की की दिखाई चल रही थी, बारी बारी से सब लड़की को थका देते हैं। ससुर जी पहुंचे, मैं भी कुछ पूछूंगा, पूछ लो। ससुर जी ने कहा, बेटी पढ़ी लिखी? हाँ, एमए कर रखा है, पूजा पाठ रामायण पढ़ती हूँ, सुना दो, मंगल भवन सुना दिया। बेटी महाभारत भी पढ़ रखा है, 2-3 बार पढ़ा, एक आध लाइन सुनाओ। ससुर जी, सुनाने से समझ में नहीं आएगा, विदा कराओ, ले चलो, ऐसा महाभारत करूंगी, लाइव देखना, मजा आएगा। तो क्या देखेंगे हम लोग? तन देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे। तन के कई लोग बड़े सुंदर, लेकिन मन के बड़े काले होते। कई लोग तन के काले होते, मन के बड़े निर्मल होते। शरीर ज्यादा दिन तक सुंदर नहीं रहता है। काले लोग टेंशन न ले, जो बहुत गोरे हैं ना, 10 साल बाद आप ही के जैसी शक्ल उनकी हो जाएगी। यहाँ झाई, यहाँ झाई, यहाँ झाई, सब काला, कितना ही मेकअप करो, झाई दिख रही थी। गोरे लोग काले हो जाएंगे। जोगति तोरी सोगति मोरी, सबकी बतीसी झड़ेगी, सबकी झुर्री पड़ेगी, हैं, सबके बाल सफेद हो जाएंगे। तो चलो काला कुला कर लिया, लगा लिया कुछ केमिकल वगैरह, लेकिन 2 दिन बाद फिर नीचे चमकने लगता है। संसार परिवर्तनशील है। अब च्यवन ऋषि के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। कई साल बीत गया। एक बार अश्वनी कुमार आए थे, जंगल में घूम रहे थे। अश्वनी कुमारों को भूख लगी तो राजा की कन्या ने सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार करके भोजन करवाया है। और जब जाने लगे अश्विनी कुमार, कहा वरदान मांग लो। तो राजकुमारी ने कहा, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तो अश्विनी कुमारों ने औषधियों में स्नान करवाया, औषधियों का पान करवाया। च्यवन मुनि की आंख ठीक हो गई, 16 साल के हो गए। तो उन्हीं से च्यवनप्राश चला। ठीक है, च्यवनप्राश कहते खाओ तो चकाचक हो जाओगे, लेकिन उसमें कबाड़ कूड़ा भर रखा है, सब नकली काम है। च्यवनप्राश खाना है तो उस पर सब सर्च करके घर में बनाओ बढ़िया सा। कुछ दिन बाद जब पिताजी आए, राजा सरियाती उधर से देखा, मेरी लड़की ऋषि के साथ नहीं, किसी जवान मर्द के साथ रह रही। अपनी लड़की को फटकारने लग गए। तो च्यवन मुनि ने कहा, इसने बड़ी तपस्या की है, इसके ही तपस्या से मैं सुंदर बन पाया हूँ, मैं ही हूँ। तब राजा को विश्वास होना, लड़की को तो मारने के लिए तैयार हो गया। अब क्या हुआ, भानुमति ने सुंदर सुंदर औषधि का पान करवाया है। प्रद्युम्न जी जल्दी जवान हो गए, घमासान युद्ध हुआ है। शंबासुर का वध प्रद्युम्न जी ने किया। प्रद्युम्न जी महाराज की जय। भगवान आते हैं, भानुमति से विवाह करवाते, प्रद्युम्न जी का विदाई करवाते, वापस आते हैं। कथा आगे बढ़ी। भगवान की संतानों के बारे में देख लेते। भगवान के कितने बच्चे हुए हैं?
जितनी महारानियां हैं सबसे भगवान के यहाँ 10 बेटा 1 बेटी पैदा हो। अब 16,108 में जोड़ लेना, सब गुणा गणित कर लेना। सबके यहाँ 10 बेटा 1 बेटी पैदा हुए हैं। 16,108 पत्नियों के यहाँ 10 बेटा 1 बेटी। अब हिंदू लोग बड़े सावधान हो गए, हम तो हमारे एक, और लोगों की तो भैया क्या कहूँ, हम दो हमारे 55, 18, 20। खाली ये हिंदू है अपनी संख्या घटाने में बड़े समझदार हो गए हैं। कैसे खिलाऊंगा बच्चों को, कैसे पहनाऊंगा बच्चों को। कानून बने तो सबके लिए बने, नहीं अपनी संख्या तुम भी बढ़ाओ। जब बनेगा कानून देखेंगे। 2-4 बच्चे जितने होने दो, सब कमा के खा लेंगे। कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई उसी में बंदूक चलाने वाला बनेगा, कोई लोको पायलट होगा, कोई वो पायलट बनेगा। सब अपने अपने कर्म का, अपने अपने भाग्य को लेकर के आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अपने माँ बाप की 9वीं संतान था। 9वीं संतान थे लाल बहादुर शास्त्री। अगर पहले नसबंदी चलती होती तो उन्होंने लिखा हम तो पैदा ही न हुए होते। अब बताओ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए हैं, याद है? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। नसबंदी चलती तो पैदा होते, एक ही में बंद। भगवान के 10-10 बेटे 1-1 बेटी पैदा होती है। जितनी महारानियां सबके यहाँ कथा आगे बढ़ती है। बहुत समास विधि से हम आप श्रवण करेंगे। एक बाणासुर नाम का राक्षस है। भगवान शंकर को प्रसन्न किया है बाणासुर ने। भगवान शंकर प्रकट होते हैं। इसने वरदान क्या मांगा? प्रभु मुझे 1000 भुजाएं दे दो, हाथ 1000। भगवान ने कहा इतना हाथ लेकर क्या करेगा? मैं लड़ूंगा सबसे। 2 हाथ में ही बहुत शक्ति है, तुम चिंता ना करो। उसने कहा 10,000 हाथ मुझे चाहिए। जैसे रावण अड़ गया था, 10 सिर, दशानन बना दिया था भगवान शंकर ने रावण को। ऐसे बाणासुर अड़ गया, मुझे 1000 हाथ चाहिए। भगवान शंकर ने कहा सोच लो, बाद में पछताओगे। ये हाथ एक दिन बोझ लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा तो कटवा देना और का, लेकिन आज मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने 1000 हाथ दे दिया। भगवान शंकर ने कहा एक वरदान अपने तरफ से भी मैं दे रहा हूं, तुझे कोई मारने आएगा सबसे पहले मैं लड़ूंगा तेरे तरफ से। चले जाते हैं अब तो राम। बाणासुर बड़ा अत्याचारी राजा होता है। इसने रावण को भी बांध दिया था। बाणासुर ने रावण को बांध रखा था। इसके बच्चे खेलते थे, रावण को टीप मारते थे सिर में। ये 10 सिर वाला कौन सा अजीब आ गया, मारो इसको। तो पिताजी इनके गए ऋषि भी सर्वा छुड़ा कर लाए थे। इतना भयानक राक्षस था बाणासुर। बाणासुर की लड़की का नाम उषा है। उषा की कुंडली जब दिखाई है ज्योतिषियों को, ज्योतिषियों ने कहा ये अपने मन से विवाह करेगी, तो बाणासुर ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इसका महल अलग कर दिया, वहां पुरुषों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसको दासियों को सौंप दिया है, दासी सेवा करती रहे, नौकरानियां लगा दी है। धीरे धीरे उषा जवान हो गई। एक दिन की घटना है, उषा रात्रि में सोई हुई थी, उसे सपना आता है। सपने में उसने क्या देखा? एक सुंदर से राजकुमार हैं और उनसे मेरा विवाह संपन्न हुआ, ऐसा उसने सपना देखा। जब वो जागती है तो रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। चित्रलेखा नाम की सहेली, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही है? उषा ने कहा मैं मर जाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा कारण तो बताओ। सपना मैंने देखा, सपने में मैंने एक राजकुमार से विवाह किया, मुझे वही राजकुमार चाहिए। कई बार सपने अजीब अजीब आते हैं।
तो सपने की बात सच नहीं हुआ करती, मानना नहीं बड़ा कठिन होता है। कई लोग तो सपने में नंबर कट्टे वाला देख लेते हैं। हाँ, ना पड़ना उनके चक्कर में, झूठ मूठ का बता के तो मैं लुटवा देंगे। बताते मैंने सपने में आज नंबर देखा था, काली माता आई थी बताई थी। अब तो माता बड़ी सुलभ होती जा रही है पानीपत वालों के लिए। कई जागरण में देखो 4 माताएं, कोई वैसा बुरा नहीं मानेंगे। 15 दिन हो गया मंजन नहीं किया, माता तुरंत आ जाती है। नहाए नहीं है, माता आ गई। माता तक तो ठीक है, कई भक्तों को देखा है थोड़ी देर तक तो काली जी आएंगे जीव निकाले, तुरंत बालाजी आ जाएंगे उन्हीं के सिर पर, तुरंत शंकर जी आ जाएंगे एक साथ। गजब हो गया। हम लोग 24-25 साल से इस लाइन में हैं, इतने से थे तब से लग गई लाइन में। सपने में एक आध बार भगवान दिखे हैं, बाकी तो बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वागत हो रहा है, कथा आगे चालू है, देखते रहें। और हमारे रक्षित भैया चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया के चैनल पर बहुत पुराने भक्त हैं हमारे शिष्यों में। उधर कथा हुई थी, पूरी मेहनत इन्होंने ही की थी। ताली बजाएंगे इनके लिए, भगवान खूब कृपा बनाए, खूब तरक्की करे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज कुछ तबीयत मेरी गड़बड़ है ना, हम भी ढीले हो रहे हैं, चाले भी बड़े बड़े हो लिए हैं, बोल नहीं पा रहा आज हमारे को शब्द फंस रहा है। कोई बात नहीं, समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। बांके बिहारी लाल की जय। मेरे घर आना संवरिया रे, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी। जब आना तो छुप छुप के आना, जब आना तो छुप छुप के आना। अरे जब आना तो छुप छुप के आना, अरे जब आना तो छुप छुप के आना। छुप छुप के आना, छुप छुप के आना, छुप छुप के आना। अरे जब आना तो छुप छुप के आना, अरे जब आना तो छुप छुप के आना। लगे ना किसी की नजरिया, कोई जाने न दूंगे। लगे ना किसी की नजरिया, तुम्हें जाने ना दूंगे। मेरे घर आना संवरिया, कोई जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुम्हें जाने ना दूंगी।
आना तो ग्वालों को लाना, घर जब आना तो ग्वालों को लाना, घर जब आना तो ग्वालों को लाना, घर जब आना तो ग्वालों को लाना। खाने को दूंगी मिसरिया तो ही जाने न दूंगी, खाने को दूंगी मिसरिया तो ही जाने न दूंगी, मेरे घर आना रे सवरिया तो ही जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तो ही जाने न दूंगी। जब आना तो दादाजी को लाना, घर जब आना तो दादाजी को लाना, घर जब आना तो दादाजी को लाना, घर जब आना तो दादाजी को लाना, 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 घर जब आना तो दादाजी को लाना, घर जब आना औरत को दूंगी चुनरिया तो ही जाने न दूंगी, औरत को दूंगी चुनरिया राधे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो है 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 जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया रे तो ही जाने न दूंगी, घर आना सवरिया तो ही जाने न दूंगी, तो ही जाने न दूंगी, तो ही जाने न दूंगी, तो ही जाने न दूंगी। राधा माधव भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी है। उषा ने सपने में देखा है राजकुमार को, अब चित्रलेखा के पीछे पड़ गई, मुझे वही राजकुमार चाहिए। चित्रलेखा ने कहा कैसे पता लगाऊं, कहां से लाऊं, बता नाम पता, अभी खोज कर लाती हूं, नाम बताओ। अब तो मुंह लटका लिया उषा ने, नाम तो नहीं पूछा, ऐसे ही ब्याह कर लिया। चल मकान नंबर पता मोहल्ला गांव, ये भी नहीं पूछा, कुछ पूछा नहीं, ब्याह कर लिया है और फिर जग करके पीछे पड़ी है। नाम नहीं, पता नहीं, फोन नंबर नहीं, कैसे पता लगाओ, भूल जाओ। उषा ने कहा मैं मर जाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा रुक, मरने की बात न किया कर, रुक जाओ। अच्छा मैं चित्र बनाती हूँ, अगर सटीक चित्र बनेगा तो बता देंगे। चित्रकारी में चित्रलेखा बड़ी माहिर है, अब चित्र बनाने लग जाती। सबसे पहले विष्णु भगवान का चित्र बनाया, जो नामी नामी है ना, ये नहीं है। शंकर जी का चित्र बनाया, ब्रह्मा जी का चित्र बनाया, इंद्र का चित्र बनाया, ये सब नहीं है। धरती पर आ गई, अब धरती वालों का चित्र सबसे पहले द्वारिकाधीश का चित्र बनाया। अब मुंह में हंसी आई, हाँ कुछ ऐसे ही है, ये नहीं। अब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, अब तो हंसने लगी, यही है मेरे प्राण प्राणेश्वर, ये है, तब तो भूल जाओ, पक्का है नहीं मिलेंगे। कौन है? ये द्वारिकाधीश के सुपुत्र हैं, ये तो मिलेंगे ही नहीं, बड़ी पहरेदारी में रहते हैं। उषा ने कहा तब तो मरना पड़ेगा। फिर मरने की बात कह रहे, रुक जा, मुझे टाइम पे सोचने का। ऐसे ही नहीं नहीं बच्चे, अगर वहां ब्याह नहीं हुआ तो मैं मरूंगी, वहां ब्याह नहीं हुआ तो मैं मरूंगा। ले तो मरो, कौन रोक रहा है?
कई लोग जानबूझ के कुएं में कूद जाते हैं, कई लोग बहुत समझदारी से करते हैं गलत लेकिन अच्छा हो जाता है, वो नसीब है। चित्रलेखा रात्रि में मायावी राक्षसी है ना, चित्रलेखा रूप बदल करके पहुंच जाती है महल में द्वारिकाधीश के यहाँ और सोते हुए पलंग समेत अनिरुद्ध जी को उठाकर लेकर चली आती है। इधर चित्रलेखा ने उषा के महल में पलंग डाल दिया, अनिरुद्ध जी वहीं रहने लगे। ऐसी माया की अनिरुद्ध जी भूल जाते, पत्नी मानने लग जाते हैं, वो पति मानने लग जाती। कई महीने रह गए। एक दिन गुप्तचरों को बाणासुर ने कहा जाओ देखो बेटी ठीक ठाक है। गुप्तचरों ने आकर के देखा चुपके से, तो लड़की के कमरे में कोई पुरुष है। अब तो जाकर के बाणासुर से सारी बात बताई। बाणासुर ने आक्रमण कर दिया, पकड़ लिया अनिरुद्ध जी को, बांध दिया रस्से से। तो कौन है? अनिरुद्ध जी थर 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 कांप रहे हैं। काफी दिन बीत गया। नारद बाबा जाकर के बताते हैं बच्चे की खबर ले लो, कहाँ गया है? भगवान ने कहा बहुत खोज लिया, मिल नहीं रहा। नारद जी ने कहा बाणासुर ने बांध रखा है। भगवान ने कहा बाणासुर ने, ऐसा क्या बाणासुर से दुश्मनी हो गई? सारी कहानी नारद बाबा ने बताई। भगवान बड़ी भारी सेना लेकर के बाणासुर के यहाँ आक्रमण कर देते हैं। तो भोले बाबा आगे ही मिल गए, त्रिशूल लेकर के बाणासुर को वरदान दे रखा है ना, तुम्हें कोई मारने आएगा पहले मैं लड़ूंगा। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर मिले, द्वारिकाधीश ने राम राम किया है, नमस्ते प्रणाम हुआ है। द्वारिकाधीश ने पूछा बाबा त्रिशूल लेकर कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा बाणासुर से कोई लड़ने आ रहा, तो मैंने इसको वचन दिया मेरा चेला है ना, कोई लड़ने आएगा पहले मैं लड़ूंगा। आप कहा? मैं बाणासुर से मैं ही लड़ने आया हूँ। बाबा मेरे से लड़ोगे? भोले बाबा ने कहा कह रखा है लड़ना ही पड़ेगा, लड़ो। द्वारिकाधीश ने कहा मैं तो जा रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे को छुड़ा लो, बड़ा दुष्ट है ये, लेकिन मैं वचन से मुकर नहीं सकता। घमासान युद्ध हुआ है भगवान शंकर में और भगवान कृष्ण में, दोनों अजय है, कौन हारेगा बताओ? भोले बाबा ने भगवान कृष्ण को एक बाण दिया है, ये बाण ऐसा है, भोले बाबा ने कहा ये मेरे ऊपर चला दो। जब ये बाण आप मेरे ऊपर चलाओगे तो मुझे आलस्य आ जाए, मरूंगा नहीं, जमहाई आएगी, मैं पड़ा रहूंगा, उठ नहीं पाऊंगा। इस बाण का नाम है जृंभणास्त्र, जमहाई वाला बाण, आलस्य लग जाए। भगवान ने बाण ले लिया है, वही बाण संधान करके भोले बाबा पर चला दिया। भोले बाबा धरती पर गिर जाते, आलस्य में पड़े रहते, उठ ही नहीं पाते, जम्हाई लेते रहते, उठना चाहते उठ नहीं पाते। भगवान ने धावा बोल दिया बाणासुर की नगरी पर। बाणासुर आया है मैदान में, भगवान ने चक्र छोड़ दिया। बाणासुर की भुजाओं का घमंड था ना उसको, एक एक भुजाओं को काट काट करके भगवान गिराने लग जाते हैं। भुजाएं कट रही, बाणासुर तड़पने लग जाता है। जब दो हाथ बचा, भोले बाबा जैसे तैसे उठे, दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ, रुक, क्या हुआ? दो हाथ रहने दीजिए, अभी जोड़ेगा ना आपको, वो भी काट दोगे तो कैसे आपकी स्तुति करेगा? दो हाथ छोड़ दो। भगवान ने दो हाथ छोड़ दिया है। बाणासुर ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है, उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करवाया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। कथा आगे बढ़ी। भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में पधारे थे। प्रथम पूज्य कौन है? ये होड़ लगी। सहदेव ने कहा हमारे लिए प्रथम पूज्य हमारे द्वारिकाधीश हैं। सभा में शिशुपाल आया था। शिशुपाल ने हजार हजार गाली देनी शुरू कर दी भगवान को। भगवान बुआ का बेटा है ना, वचन दे रखा नहीं मारूंगा। गाली, जब ये छोटा था ठीक से बोल नहीं पाता था, पानी की जगह तानी बोलता था, तब से भगवान को गाली देता। भगवान ने कहा बुआ 100 गलती माफ, लेकिन ऊपर फिर नहीं, वो गाली देता जा रहा है। भगवान की तरफ से सब दौड़े कि मारो इसको। भगवान ने कहा ना, मेरे बुआ का बेटा है, बुआ को मैंने वचन दिया है, इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। 100 गाली तक माफ है। अब वो बढ़ता जा रहा है, 98 हो गई। भगवान ने कहा रुक जाओ, अब हो गया 99, और बढ़ता जा रहा है।
सभी गाली पूरी हुई, जैसे सबसे ऊपर चक्र छोड़ दिया, शिशुपाल की मुंडी कट जाती है। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया है, धर्मचक्र का उद्धार किया है। और एक कालियोन नाम का राक्षस था, भगवान ने उसको मुचकुंद जी से जलवाया है। मुचकुंद जी को जगाता है। मुचकुंद जी सोए हुए थे, बहुत गाढ़ निद्रा में जगाता है गुफा में जाकर। मुचकुंद जी ने आंख खोली, कालियोन जलकर भस्म हो जाता है। और भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। राजसूय यज्ञ में भगवान ने दुर्योधन को दान बांटने में लगाया। भीम ने कहा ये तो मेरा दुश्मन है, सब लुटा देगा। भगवान ने कहा तभी तो इसको मैंने दान वाले खजाने बिठाया है। लुटाएगा जितना ना, उसका डबल मिलेगा। दान कोई जबरदस्ती करवा दे तो भी फल मिलेगा, अपने आप कर लो तो भी फल मिलेगा। इसलिए दान खूब करना चाहिए। दान का मतलब समझ रहे हैं ना? दक्षिणा, भीख और दान देने के बताया होगा। किसी को कुछ जरूरत हो दे दो, वो भीख हो गई। अगर वो दोबारा वापस नहीं कर रहा है, वो भीख। पंडित जी घर में आए हैं, पूजा पाठ करवाया है, कुछ दोगे वो दक्षिणा हो जाएगा। दान हम यहाँ बैठे, जाओ घर पर कुछ देकर चले आओ, मुझे पता ही न चले। आश्रम में जाओ, कुछ देकर चले आओ, मुझे पता न चले कौन देकर गए, वो दान होता है। तो दान का बड़ा महत्व है। दान जरूर करना चाहिए। कई तरह का दान होता है। पुराने समय में खेती में अनाज पैदा होता था ना, तो माताएं बहनें हमारे पूर्वज सबका हिस्सा लगा। ये नाई के यहाँ जाएगा, धोबी के यहाँ जाएगा, बाड़ी के यहाँ जाएगा, कुम्हार के यहाँ जाएगा, हम पंडित जी के यहाँ जाएगा, मंदिर में जाएगा, गुरु जी के यहाँ जैसा निकालते थे ना। अब कुछ नहीं निकालते, सब समेटो चट करो। दान जरूर करना है, क्योंकि अगर धन की शुद्धि तो दान करना है, अनाज की शुद्धि चाहते तो दान करना है, शरीर की शुद्धि चाहते तो दान करना है। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान की बड़ी महिमा बताई गई है। बढ़ चढ़ करके कोई ऐसा काम दिख जाए ना, बिना दिखे दान नहीं करना है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करेंगे ले जा करके। सब दिखे कि कुछ अच्छा हो रहा है, जरूर पहुंचो। कोई बुलावे और चाहे ना बुलावे। कहीं कथा भागवत सत्संग चल रहा, संतों की मंडली आई है, कहीं गरीब लड़की की शादी है, कार्ड आया हो चाहे ना आया हो, ये ना देखो, चुपके से जाओ, कुछ देख के निकल। कई लोग कहते महाराज जी बेटी नहीं, क्या करूं? सब बेटी अपनी है, खाली खर्चा करने का मन बना। सब बेटी, सब लड़की अपनी है, दान करने का मन बनाओ बस। और ना मन हो तो अपनी भी अपनी नहीं होती। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबको काम बांटा था। सब काम बट गया, अंत में जूठन उठाने का काम बचा है। अभी कुछ देर पहले भगवान को सबने अग्र पूज्य कर दिया। सबसे पहले पूजा किसकी होगी? द्वारिकाधीश की, यज्ञ। और उसी सभा में बैठे बैठे भगवान ने सबको काम बांटा। खुद कौन सा काम लिया है? मैं जूठन उठाऊंगा, आप देखें। सबसे पहले पूजा भी इनकी, और सबसे छोटा काम लिया है। बताओ, तो सबसे बड़ा अगर बनना चाहते हो ना, तो सेवा में आगे हो जाओ। जितनी सेवा बन पड़े करते रहो। ये ना देखो छोटा काम है, ये ना देखो कि पांव धोना है, ये ना देखो कि पैर दबाना है गुरु का, माता पिता का, ये ना देखो कि ये काम करेंगे तो थक जाएंगे। बल को चुराना नहीं, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। सेवक बनना कठिन काम है ना। मालिक बनना तो आसान है, तुरंत अपने आप मोहर लगा लेते मैं मालिक। इतना बड़ा बच्चा कहता मेरी मर्जी चले, इतना बड़ा कहता मेरी मर्जी चले, बेटी कहती मेरी मर्जी चलेगी, बेटा कहता मेरी मर्जी चलेगी, पत्नी कहती मेरी मर्जी चलेगी। एक घर में 20 मालिक हो गए।
मारपीट होगी, एक मालिक होगा तो तकरार नहीं होगी। जब सारे मालिक हो गए तो खतरा पैदा होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, कैसे नाचेंगे? ताली बजा लो। ताली बजाते हुए मैं तो नाचूंगी संग गाना और तुझको बताऊंगी। नाचूंगी संग गाना और तुझको नचाऊंगी। जीवन की पहली सुधर गई, अब तो मेरे जीवन की पहली सुधर गई। अब तो मेरे जीवन की पहली सुलझ गई, अब तो मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। मेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई, मेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। करके श्रृंगार का करके श्रृंगार का मैं तुम्हें निभाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं झांझर झमकाऊंगी। जय हो। तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे। अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे, अब तो ये नाता जन्म भर न टूटे। दुनिया से चाहे जग सारा रूठे, दुनिया से चाहे जग सारा रूठे। जन्म 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 तारा मैं प्रीति निभाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झमकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झमकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, झांझर झमकाऊंगी। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, और तुझको नचाऊंगी। और तुझको नचाऊंगी।
निकाल दो। फिर ऐसे हाथ उठा उठा के काम चला लिया, हाथ हो गया, प्रणाम करो, कहाँ है चरण। मुरलीधर भगवान की जय। एकादशी आज है, कल है, कल 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 व्रत रखना सभी। तब भी आवाज नहीं आ रही। 18 रोटी खा के निकले फिर भी है। भागवत भगवान की जय। भगवान ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाया, जूठन उठाया। द्वारिकाधीश है, भगवान है, अग्रपूज्य है। अब बताओ, जूठन उठाने के लिए और कोई नहीं मिला था, लेकिन भगवान मानो उपदेश कर रहे हैं। जो संतों का, समाज का जूठन उठाता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। हाँ, और कुछ ही क्षणों में हम आप सुदामा जी की सुंदर झांकी का आनंद लेंगे। और सुदामा चरित्र झांकी के द्वारा हम आप समझेंगे भगवान कृष्ण के मित्र हैं सुदामा जी। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला बार बार कहती भगवान के पास चले जाओ, चले जाओ, कुछ मांग लो। मांगने नहीं जाना चाहते, कहते मिल आओ जा करके। तो सुदामा जी कहते मिलने चला जाऊंगा, कुछ लेकर जाऊं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है, पोटली बांध के दे दिया। सुदामा जी चल पड़ते हैं और मन में उत्साह है, मैं अपने द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा। सुदामा जी महाराज की पोरबंदर सुदामापुरी हुआ करती थी, गुजरात में है। आप सब बैठे रहेंगे, बीच में थोड़ा रास्ता दे दो, दौड़ने की जरूरत नहीं, काहे दौड़े, सब बैठे रहेंगे। महाराज जी, माताएं मैंने कुछ चावल वावल लाई होंगी, कुछ भेज दो किसी को, अभी बैठे रहेंगे सब। अच्छा ठीक है, रुपया पैसा जो लाना चाहे झोली में डाल देंगे। जा रहे हैं सुदामा जी, जा रहे हैं भगवान के लोग, भगवान की नगरी को। सबकी हाजिरी लिए जाएंगे, लग जाएगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। खड़े ना हुआ करो, खड़े हो जाते फिर दर्शन नहीं हो पाता है ना। सुदामा जी द्वारिकापुरी की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। मन में यही भाव है कि हमें द्वारिकाधीश दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, हमें द्वारिकाधीश अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, हमें कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। भगवान तो अपने भक्तों को तुरंत पहचान लेते हैं। अनाथों के नाथ हैं, दीनहीनों के परमेश्वर है भगवान। इसलिए हर क्षण परमात्मा के सामने दीनहीन बने रहो, भाव को निर्मल बना करके रखो। भगवान बड़ी कृपा करने वाले हैं। नंगे पांव सुदामा जी फटी फटी धोती पहने आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कल सुबह 9 बजे हवन का कार्यक्रम है, पता है सबको ना। भंडारे की व्यवस्था की गई है, सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ लाए होंगे, अभी नहीं यहाँ ला के दिए हैं कुछ नहीं। अच्छा, एक एक पाव की बहुत है। तो कल भंडारे की भी व्यवस्था है। और भंडारा कैसा होगा पता है, सबको बिठा करके खिलाया जाएगा। कैसे खाएंगे, पहले ही पत्तल लेकर ना बैठ जाना, पहले दूर वाले आएंगे उनको परोस करके खिलाना पड़ेगा। कथा करवाए हो, पहले पत्तल लिए खुद ही बैठे रहेंगे, पहले परोस करके सबको खिलाना है। कोई कहे पन्नी भर दो, तुरंत हाथ जोड़ो कि बैठो, ठाट से खाओ, पन्नी नहीं लाना है। सबको बता देना निमंत्रण है आपका, कथा में आओ, कह देगा पन्नी थैला नहीं लाना, हम इज्जत से बिठा करके खिलाएंगे। तो कोई बुरा नहीं मानेगा कल कि पन्नी में नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबको बिठा करके खिलाओ। घर किसके लिए लेकर जाओगे, सबको यही लेकर के आ जाओ। हम भी देखें हमारा परिवार कितना बड़ा, सब बैठ करके यही भोजन कल करेंगे। इधर गली में इधर सब, सबको माताओं को एक तरफ, पुरुषों को एक तरफ, बड़ा सा भंडारा होना है। लेकिन मन नहीं बनाया भंडारे के लिए, आप लोगों ने व्यवस्था में लगे हैं। हमारे जो भक्त वृंद है वो तो सब होना ही होना है।
अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो करेगा ही करेगा। उधर से लगाओ, बताए तो क्या लगाओ। म्यूजिक चलाओ तो बता दियो। और तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ अपना बैठो तुम। कथा प्रारंभ है। अभी कुछ सेकंड के लिए रोक दिया गया है, तो अभी पुरस्कार बोला जाएगा। तो अभी ये और हमारे चंद्रपाल सिंह जी का बहुत योगदान है, इनके लिए भी ताली बजाएंगे हम। पूरा बिल्कुल खड़े ही रहते, बीच बीच में नाच भी देते हैं, सबका मनोबल भी बढ़ा देते हैं। चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया अकाउंट सब्सक्राइब किया चैनल की नहीं बताओ? हाँ, 10 लोगों ने किया है। सब कर देना और लाइक भी करना। अगर सारे करते हैं ना 500 सब्सक्राइबर हो जाते। तुरंत सुदामा जी का हम दर्शन करेंगे, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। शाम सवेरे देखूं